जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बयान करूंगा चाइना क्ले, जिसे कैवलिन क्ले भी कहते हैं, इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं और पाकिस्तान में इसके रिज़र्व्स कहाँ कहाँ पे हैं, और ख़ास तौर पे मैं आज KPK में इसके जो रिज़र्व्स पाए जाते हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी है और किस किस एरिया में है और उसकी क्वालिटी क्या है, ये तमाम बातें मैं आज के इस सेशन में डिस्कस करूंगा। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं, ये जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, तो उन्हें इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी नाज़रीन, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि चाइना क्ले के इस्तेमाल क्या क्या हैं, ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को देखते हैं कि इंडस्ट्री में इसके कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पेपर कोटिंग में, सरामिक्स में, पेंट एंड कोटिंग में, रबर, प्लास्टिक, एडहेसिव एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसके बाद इसको कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसकी एप्लीकेशंस हैं, एज ए स्किन केयर के तौर पर, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर ये सीमेंट में इस्तेमाल होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। कंक्रीट में इस्तेमाल होता है, ब्रिक्स एंड टाइल्स में इस्तेमाल होता है और इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है। फिर इसको एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस इसके हम देखें तो ये एज ए पेस्टिसाइड कैरियर इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र कैरियर इस्तेमाल होता है और सॉइल कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अदर एप्लीकेशन में ये फूड इंडस्ट्री में एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल है, वाटर ट्रीटमेंट है, ऑयल एंड गैस में ड्रिलिंग फ्लूइड एंड वेल सीमेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, बच्चे इससे मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने बनाते हैं और उसे वो खेलते हैं। तो ये तो मेजर यूजेस थे जो चाइना क्ले के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान में दो बड़े रिज़र्व्स हैं चाइना क्ले के। नंबर 1 रिज़र्व्स है नगर पारकर, जो कि सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में आता है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के रिज़र्व्स हैं और तकरीबन 4 मिलियन टन के रिज़र्व्स हैं। जबकि दूसरा बड़ा जो रिज़र्व्स है वो सैदू शरीफ मंगोरा सवात के इलाके में आता है। यहाँ पे 2 एरियाज़ हैं बेसिकली, जहाँ पे ये साथ साथ करीब करीब एरिया हैं। एक शाह डेरी है और दूसरा तगमा तरकानी है। ये 2 एरियाज़ हैं और ये जो शाह डेरी है ये सैदू शरीफ रोड के ऊपर एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और शाह डेरी दरगई, जो कि एक रेलवे स्टेशन है, वो वहाँ से 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ पर टोटल जो चाइना क्ले, ये जिसको कैवलिन क्ले भी कहते हैं, उसके 2.4 मिलियन टन के रिज़र्व्स हैं। इसको हम छोटे छोटे लेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 शाहलैंड का एरिया है। शाहलैंड के एरिया में जिसको कवर किया गया है वो लेंस E और D है, लेंस E और D है, जिसके रिज़र्व्स 1.2 मिलियन टन के करीब हैं। दूसरा एरिया तगमा है, यहाँ पे लेंस A, B, C पाए जाते हैं और इनकी स्ट्रेंथ जो है ये इनके टोटल रिज़र्व्स 0.910 मिलियन टन के करीब हैं। जबकि तीसरा बड़ा एरिया जो है वो शाह डेरी है। यहाँ पे F, G, H, I और J लेंसेज हैं। मतलब कि ये एक बड़े एरिया को छोटे पार्ट्स में तकसीम किया गया है, उसकी कैटेगराइज की गई हैं, उसको लेंसेज में डिवाइड करके, ताकि उसकी फर्दर क्या कहते हैं डिवीजन हो सके। तो टोटल ओवरऑल जो डिपॉजिट है यहाँ पे 2.418 मिलियन टन के रिज़र्व्स हैं। क्वालिटी वाइज से यहाँ का चाइना क्ले जो है वो अच्छी क्वालिटी में है। उसमें
जो लॉस ऑफ इग्निशन है वो 13.36 से लेके 11.66 तक आता है, और द सिलिका कंटेंट 47 से 48 तक है। एलुमिनियम ऑक्साइड 36.7 से लेके 35.10 तक है। टाइटेनियम ऑक्साइड 0.3% है। कैल्शियम ऑक्साइड 2.42 से लेके 0.76% है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.45 से लेके 0.51% तक है, और K2O 0.11 से लेके 0.14% है, जबकि सोडियम ऑक्साइड 0.86 से लेके 1.29% है। इस हवाले से अगर हम देखें तो इट इज़ ए गुड क्वालिटी चाइना क्ले, जिसको आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।